नमस्कार बच्चों, सिद्धांत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए हमारी जो क्लास चल रही थी 11th क्लास वाली, उसमें चल रहा था आयनन विभव, और आयनन विभव की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था अपन ने। अब उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन देखेंगे अपन। आज देखो मैंने और भी है ना बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं आपके। एक क्वेश्चन कल करवा दिया था, उसी के जैसा देखो दूसरा क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, उसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन लिख रखा है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सुनिए आप। इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन। देखिए निम्न तत्वों को सेकंड आईपी और थर्ड आईपी वही कल वाला ही है। कल भी सेकंड आईपी और थर्ड आईपी पूछा था अपन ने, और मैंने कहा जब भी सेकंड आईपी पूछे तो आप एक परमाणु क्रमांक कम कर दो, थर्ड पूछे तो दो कम कर लो, फोर्थ पूछे तो तीन कम कर लो। फिर उसका ऑर्डर देख लो आप बस कि उसका ऑर्डर क्या है, जो हमने सीख ही रखा है सेकंड आवर्त वाले और थर्ड आवर्त वालों का। और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या कर लो आप, जो ऑर्डर आएगा उसमें वापस से जैसे एक कम किया तो एक एक ऐड कर दो, दो कम किया तो दो ऐड कर दो, बस सिंपल सी ट्रिक है। तो देखिए अपने पास एक तो कौन सा सेकंड आईपी ले रहे हैं अपन, सॉल्यूशन कौन सा आईपी ले रहे हैं अपन, सेकंड आईपी। देखिए इधर तो मैं ले लेता हूं सेकंड आईपी, सेकंड आईपी, ये लो सेकंड आईपी। तो सेकंड आईपी, और इधर मैं ले लेता हूं थर्ड आईपी। इधर कौन सा आईपी आपकी, थर्ड वाला। इधर है अपने थर्ड आईपी, ये लो थर्ड आईपी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिए आप। सबसे पहले सोडियम, ये लो एक कौन है अपने पास, मैग्नीशियम, एक एल्यूमिनियम है और एक सिलिकॉन है। अब इसका सेकंड आईपी निकालना है तो क्या करो आप, सेकंड निकालना है तो एक एक एलिमेंट्स कम कर, मतलब एक एक परमाणु क्रमांक कम कर दो। थर्ड निकालना होता तो दो दो कम कर देता, क्यों सेकंड तो तब निकलेगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हुआ, वो एक परमाणु क्रमांक कम ही तो हो गया। अरे जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसमें, उदासीन परमाणु में, तो इसलिए एक एक कम कर दिया अपन ने। अब जैसे यहां से एक कम करेंगे अपन, यहां से भी एक कम करेंगे, यहां से भी एक कम, और यहां से भी आपके एक कम, ये लो। और जैसे ही आपने एक एक कम किया तो ये क्या हुआ देखो, ये तो हो जाएगा नियोन में कन्वर्ट आपके, ये सोडियम में, ये मैग्नीशियम में, और ये एल्यूमिनियम में, ये लो। अब आप सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और नियोन जो है इसका क्या कर लो आप, अरे इसका क्या कर लो आप, इसका मतलब ऑर्डर देख लो आप आईपी का। अब जो भी ऑर्डर आएगा उसमें एक एक वापस से ऐड कर देंगे पर परमाणु क्रमांक। तो देखिए हमको पता है क्या कि नियोन जो है ना, नियोन, अरे नियोन सेकंड आवर्त में आता है, लिथियम से लेके नियोन। और फिर ये बाकी सोडियम वगैरह है, ये कौन से आवर्त में आते हैं, थर्ड आवर्त में। ये कौन से आवर्त में है देखो, ये वाला, ये वाला जो एलिमेंट्स है आपके, अरे ये वाला एलिमेंट्स है, ये कौन से आवर्त में आ रहा है आपके, ये कौन से में आ रहा है आपके, मैं यही लिख दूं, ये कौन से आवर्त में आ रहा है, सेकंड में। और ये किस में आ रहे हैं आपकी, ये वाले आ रहे हैं, ये तीनों आ रहे हैं थर्ड में, ये लो आसान हो जाएगा। ये कौन से आवर्त का है, ये सेकंड आवर्त का एलिमेंट है। नियोन कौन से आवर्त का एलिमेंट है भाई, सेकंड आवर्त का, ये लो नियोन आपकी सेकंड आवर्त का एलिमेंट है। और ये तीनों हैं आपकी वो कौन से आवर्त के एलिमेंट है, ये हैं आपके थर्ड आवर्त के एलिमेंट। कौन से आवर्त की, थर्ड। अब देखो हमको पता है आवर्त का मतलब कोष, आवर्त कह दो आप या कोष कह दो, तो सेकंड आवर्त का मतलब सेकंड कोष है इसके अंदर, और इनके अंदर कौन सा, थर्ड कोष। तो हमको पता है कोष का आकार बढ़ता है, कोष का, कोष की संख्या बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे उसका साइज बढ़ा, और साइज बढ़ा किसका, परमाणु का। हमको पता है साइज बढ़ता है तो आईपी घटता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड आवर्त वाले का आईपी ज्यादा हुआ किससे, थर्ड वालों से, किससे, थर्ड वालों से। बस ये ट्रिक आपको लगानी, ये लो
तो अब मैं क्या लिख दूं यहां से, इसका मतलब क्या होगा ऑर्डर, आपके नियॉन तो सबसे ज्यादा होगा, नियॉन सबसे ज्यादा, क्यों, नियॉन सेकंड आवर्त का है, बाकी थर्ड आवर्त के हैं। और हमको पता है आवर्त कह दो या कोस, आवर्त में ऊपर से नहीं, मतलब भाई आवर्त, भाई सेकंड आवर्त फिर थर्ड, तो इसका मतलब वो क्या हो गया एक तरीके से, भाई कोस चेंज हो गया ना, यानी कोस बढ़ गया सेकंड से थर्ड, कोस बढ़ा तो आकार भी बढ़ गया, आकार बढ़ेगा तो आईपी घटेगा, इसका मतलब इन तीनों का आईपी कम है किससे, इससे। अब इन तीनों में देख लो आप, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, और हमको पता है बाएं से दाएं जाते हैं तो आईपी अरे बढ़ता है, ये एक ही आवर्त के एलिमेंट्स हैं थर्ड आवर्त के, तो बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आईपी बढ़ रहा है, इसका मतलब एल्यूमिनियम का ज्यादा होना चाहिए, और हमने कल ही देखा है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से मैग्नीशियम का ज्यादा होता है, तो फिर कौन हो जाएगा आपकी, ये मैग्नीशियम, उसके बाद कौन होगा आपके एल्यूमिनियम, और सबसे कम कौन होगा आपके सोडियम, सबसे कम कौन होगा सोडियम। अब इसमें अपन ने एक एक कम किया तो एक एक वापस से ऐड कर दो आप, अरे एक एक वापस से ऐड कर दो आप, तो एक वापस से ऐड करोगे आप इसमें तो क्या हो जाएगा ये, अरे ये हो जाएगा, देखो ना, देखना आप, ये ऐसा हो जाएगा, देखो नियॉन में एक ऐड करोगे तो सोडियम, फिर मैग्नीशियम में एक ऐड करोगे तो एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम में एक ऐड करोगे आप तो सिलिकॉन, और सोडियम में एक ऐड करोगे आप तो मैग्नीशियम। ये लो जो पूछा है वही आ गया, जो पूछा है वही आ गया, और ये क्या आया है, ये सेकंड आईपी आया है, कौन सा आईपी, अरे ये सेकंड आईपी है भाई, ये लो ये क्या है बच्चों, सेकंड आईपी, ठीक है, देख लो वही सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन ही आ गया। अब थर्ड आईपी में क्या करेंगे, दो दो परमाणु क्रमांक कम कर देंगे, और दो दो परमाणु क्रमांक करने के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे उनका आईपी देख लो आप, और उसके बाद क्या कर दो आप, वापस से जो भी आईपी का ऑर्डर आ रहा है उसमें दो दो वापस से ऐड कर दो, तो आंसर कौन सा है, ये आंसर कौन सा है इसका, ये लो। अब सुनिए वही सेम आपके इधर, इधर भी वही सेम हो जाएगा आपके थर्ड आईपी, थर्ड आईपी का मतलब क्या है देखो, अरे थर्ड आईपी का मतलब क्या है सुनिए, इधर मैं लिख दूं वही सोडियम, एक कौन है आपकी मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, और ये सिलिकॉन, ये एल्यूमिनियम, और ये कौन है आपकी सिलिकॉन, वही है चारों। क्या करेंगे हम, दो दो परमाणु क्रमांक कम कर देंगे, ये लो दो दो परमाणु क्रमांक कम कर देंगे हम, और जैसे ही आप दो परमाणु क्रमांक कम करेंगे तो देखो करो क्या होगा, हाँ जी, तो दो परमाणु क्रमांक कम करोगे 11 में से दो तो 9 रह जाएगा, यानी 9 पे फ्लोरीन आ जाएगा आपके। अब आपको देखो आवर्त सारणी का ज्ञान हो, 12 में से दोगे तो 10 यानी नियॉन, फिर एल्यूमिनियम 13 में से दो करोगे तो सोडियम, और ये 14 में से दो कम करोगे तो मैग्नीशियम। वही देखो सेम कहानी पीछे वाले की तरह, पीछे वाले की तरह वही सेम कहानी देखो आप, देखिए ये दोनों सेकंड आवर्त, ये दोनों थर्ड आवर्त, ये लो तो मैं यहां लिख देता हूं, ये तो सेकंड आवर्त के एलिमेंट्स हैं, ये तो कौन से आवर्त के, सेकंड आवर्त के, ये लो सेकंड आवर्त, और ये कौन से आवर्त के एलिमेंट्स हैं, ये थर्ड आवर्त के, कौन से आवर्त के बच्चों, थर्ड आवर्त। अब ऐसे हमको आना चाहिए, अब थर्ड आवर्त के हैं तो अभी तो सीखा अपन ने, इस सेकंड आवर्त वालों का ज्यादा थर्ड वालों का कम, क्यों, आवर्त का हो या कोष, यानी वो दूसरे कोष, मतलब उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में आ रहा है, यहाँ तीसरे में आ रहा है, तो इसका मतलब साइज इनका बड़ा है, साइज बड़ा तो आईपी कम, इनका आईपी ज्यादा। अब इसमें भी देखो आईपी किसका ज्यादा होगा, इसमें भी यदि हम देखें तो आईपी किसका ज्यादा है, एक फ्लोरीन है एक नियॉन, हमको पता बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ता है, इसका मतलब नियॉन का ज्यादा है, ये लो नियॉन सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन। अब ऐसे सोडियम और मैग्नीशियम में से हमको पता है मैग्नीशियम का ज्यादा है, मैग्नीशियम तो एल्यूमिनियम से भी ज्यादा है, सोडियम से क्या, जो अपन ने इधर किया है, अरे इधर किया ना इधर, अरे इधर देखो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से भी ज्यादा है, तो फिर क्या होगा आपकी मैग्नीशियम, और सबसे कम कौन होगा आपकी सोडियम। पर हमसे तो ये थोड़ी पूछा है, अब हम क्या करेंगे, दो दो परमाणु क्रमांक कम किए, दो दो बढ़ा दो वापस से, अरे वापस से दो दो बढ़ा दो, और दो दो आप बढ़ाएंगे तो क्या करोगे,
कुछ नहीं, तो 10 में 2 करोगे तो 12, और 12 पे आता है मैग्नीशियम, और 9 में 2 करोगे तो 11, 11 पे सोडियम, और 12 में 2 ऐड करोगे आप तो 14, 14 पे सिलिकॉन, और 11 में 2 ऐड करोगे तो एल्यूमिनियम। ये लो वही सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ही आ गए आपके, वही 4 के 4 आगे। ये लो, ये कौन सा आईपी आया है, थर्ड आईपी जो हमसे पूछा है। ये लो कितना स्मूथली अपन ने सॉल्व कर दिया इसको। ये कौन सा आईपी है बच्चों, थर्ड आईपी। अरे कौन सा आईपी है, थर्ड आईपी। ये लो इतना आसानी से, बस एक थोड़ा सा कंसेप्ट कौन सा एक्स्ट्रा लग गया इसमें, ये वाला कंसेप्ट कि सेकंड आवर्त कौन सा है, थर्ड आवर्त का कौन सा एलिमेंट है, कि सेकंड आवर्त वालों का कम, थर्ड वालों का ज्यादा। ठीक है, ये लो इतना आसानी से अपन ने सवाल को सॉल्व कर दिया। 2 क्वेश्चन है, एक नहीं, कितने हैं, 2। अब आपसे तो एग्जाम में पूछेगा, अरे यहाँ तो क्या पूछेगा, 11th क्लास में तो कुछ नहीं पूछने वाला, सिंपल सा पूछता है 11th में। तो ये तो आपको नीट जैसे, नीट या जेई जैसे कंपटीशन एग्जाम में पूछता है आपसे, या और कोई तैयारी कर रहे हैं आप, सीयूईटी वगैरह की तैयारी करेंगे आप आगे, उसमें भी हेल्पफुल होगा। नीट जेई सब में हेल्पफुल है, और भी कोई सा एग्जाम दोगे आप, सब में क्या है ये हेल्पफुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला, तो कितना आसानी से कर दिया अपन ने इसको। अगला क्वेश्चन देखिए अब, अगला है निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थर्ड आईपी और फोर्थ आईपी, कौन सा, थर्ड और फोर्थ, यानी तीसरा आईपी और चौथा जो आईपी है, इसमें अधिकतम अंतर है। थर्ड आईपी और फोर्थ आईपी में अधिकतम अंतर किसमें है, अधिकतम अंतर किसमें है। तो इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, इसकी मैं ट्रिक बताता हूं आपको। देखो क्या आपको क्या करना है, सुनो, आपको कुछ नहीं करना, देखो क्या करना है। इसकी ट्रिक देखो आप, ये ट्रिक, और ट्रिक क्या है देखो, ट्रिक आपको क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन देख लो आप, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो आप। जैसे मान लो मैंने इधर लिखा संयोजी इलेक्ट्रॉन, कि भाई संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। और इधर ले लेते हैं पर मैक्सिमम डिफरेंस, यानी अधिकतम अंतर, मैक्सिमम डिफरेंस, अधिकतम अंतर किसमें, आईपी में देख रहे हैं। तो आपको तो क्या देखना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसके पास कितने हैं, तो उसके कौन कौन से आईपी में अधिकतम अंतर होगा। जैसे मान लो अपन ने ले लिया कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, अरे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मान लो 1, कितने हैं 1, ये यानी 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, मान लो 2 भी हो सकते हैं, 3 4 कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, हाँ जी, जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 4 हो जाएं, तो कुछ नहीं, आप तो क्या करो, अरे संयोजी इलेक्ट्रॉन देख लो, जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास, तो उसमें और एक उससे ज्यादा वाले में क्या होगा, मैक्सिमम डिफरेंस। क्या कहा मैंने, संयोजी इलेक्ट्रॉन देख लो आप, अब जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो उस वाले आईपी में और उससे एक ज्यादा वाले आईपी में क्या होगा, मैक्सिमम डिफरेंस होगा। जैसे मान लो मैंने क्या लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन, कितना है 1, तो इसका मतलब फर्स्ट आईपी, 1 का मतलब फर्स्ट आईपी, और एक उससे ज्यादा का मतलब सेकंड आईपी में क्या होगा, मैक्सिमम डिफरेंस। ऐसे मान लो 2 है तो क्या होगा, सेकंड आईपी, और एक उससे ज्यादा वाला यानी थर्ड आईपी में क्या होगा, मैक्सिमम डिफरेंस। ऐसे 3 है तो थर्ड आईपी और फोर्थ आईपी में क्या होगा, मैक्सिमम डिफरेंस। तो मैक्सिमम डिफरेंस किस किस के बीच मिलेगा आपको, अरे मैक्सिमम डिफरेंस किस किस के बीच मिलेगा बच्चों, या तो किसके बीच मिलेगा, सेकंड आईपी और कौन सा, फर्स्ट आईपी के बीच। ये लो, ऐसे आपको ट्रिक लगानी है, फर्स्ट आईपी के बीच, ये लो फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी और फर्स्ट आईपी। यहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब एक ज्यादा वाला यानी थर्ड आईपी, और एक जितने इलेक्ट्रॉन है वो वाला आईपी। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सेकंड आईपी में क्या है, मैक्सिमम डिफरेंस। ऐसे मान लो ये तीसरा है तो क्या होगा, फोर्थ आईपी, कौन सा आईपी, फोर्थ, और एक थर्ड आईपी में क्या होगा, अरे मैक्सिमम डिफरेंस होगा आपके। और एक 4 इलेक्ट्रॉन है तो फिफ्थ आईपी,
ये लो फिफ्थ आईपी, और एक कौन सा, फोर्थ आईपी। इसमें क्या है, अरे मैक्सिमम डिफरेंस। ठीक है, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो वाला आईपी, और एक उससे नेक्स्ट वाला जो आईपी है उसमें क्या होगा, मैक्सिमम डिफरेंस। ये आपकी ट्रिक होगी। अब करो सॉल्व, देखो इसको, अब सॉल्व कीजिए। अब देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, भाई सबसे बाहर वाला कोष जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो कौन सा कोष कहलाता है, अरे वो संयोजी कोष कहलाता है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो देखो यहां तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो यहां तो आपका संयोजी कोष ये हो गया, कौन सा वाला, ये वाला। ये लो, यहां तो आपके संयोजी कोष कौन सा वाला हो गया भाई, ये वाला, ये संयोजी कोष है। यहां देखो, अरे पहला नाविक के पास, दूसरा उससे दूर, तीसरा उससे दूर, चौथा उससे दूर, पांचवा उससे दूर, ऐसे होते हैं परमाणु में अनंत तक कोष होते हैं। तो ये 3s1 हो गया, यानी तीसरा कोष संयोजी कोष है। ये यहां भी तीसरा है, और यहां भी कौन सा है, अरे यहां भी तीसरा है ये, पर ये तीसरा तो है, पर यहां देखो तीसरे में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कि सर ये देखो 3 3 2 बार आ रहा है। अरे तीसरा कोष, उसमें एस उपकोष भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है। तो यहाँ एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में कितना है, 1। तो कोष तो पूरा, अरे दोनों गिने जाएंगे, कोष के अंदर उपकोष होते हैं ना, तो 2 तो एस में, 1 पी में है। और ऐसे यहां कितने हैं, देखो यहां देखना आप, ये लो, यहां ये वाला हो गया आपके। तो देखो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अरे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें तो 1 है, इसमें कितने, 2, इसमें कितने, 3, इसमें कितने, 2 और 2 4, कितने हैं, 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। हमसे क्या पूछा है, थर्ड आईपी और फोर्थ आईपी में अंतर। इसका मतलब वैलेंस सेल में, यानी संयोजी कोष, संयोजकता कोष जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3। क्यों 3 होंगे, तभी तो थर्ड और फोर्थ आईपी के बीच में ज्यादा डिफरेंस होगा। एक तो खुद जितने इलेक्ट्रॉन है वो वाला खुद, और एक उससे नेक्स्ट वाला। तो हमसे पूछा थर्ड और फोर्थ में, इसका मतलब संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3। तो एक तो तीसरे में, एक चौथे में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम डिफरेंस। तो 3 देख लो कहां है, 3 तो यही है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, यहाँ 2 यहाँ 1, यानी चाहो तो मैं ऐसे लिख दूं, देखो ये क्या है, वैलेंस सेल, ये लो VS, ये वैलेंस सेल, ये कौन सा है, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। अब समझ जाना, VS का मतलब वैलेंस सेल, संयोजी कोष, संयोजकता कोष। संयोजी कोष बोलो, संयोजकता कोष बोलो, संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलो, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलो, कुछ भी बोल दो, या बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, सबसे बाहर वाला, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और ऐसे इसको आउटर मोस्ट सेल बोल सकते हैं, बाह्यतम कोष सबसे बाहर वाला कोष जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अरे आंसर तो ये हो जाएगा हमारा। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ये ट्रिक हो गई आपकी। ये क्या होगी आपकी, अरे ये ट्रिक हो गई आपकी, ये लो, ये ट्रिक हो गई आपकी। ये क्या हो गई, ट्रिक। ये लो, कितना आसानी से सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को अपन ने, कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। देख लो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपकी, तो आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दी मैंने। ऐसे नीट जेई वगैरह ऐसे एग्जाम में बताई जाती है आपको ट्रिक, कि ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस करना कैसे करते हैं। अगला देखिए, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, शानदार क्वेश्चंस हैं। देखिए अगला देखो आप, वो निम्न में से कौन सा तत्व है, यानी इनमें से कौन सा तत्व है जिसके सेकंड आईपी, एक तो सेकंड आईपी में और एक कौन सा, थर्ड आईपी में क्या है, अधिकतम अंतर पाया जाता है। यानी सेकंड आईपी और थर्ड आईपी में अधिकतम अंतर, इसका मतलब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी तो क्या होगा, एक तो दूसरे में एक, उससे ज्यादा वाले, यानी तीसरे में क्या होगा, अधिकतम अंतर है। तो बस आप देख लो वैलेंस शेल में किसके में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो सोडियम में अगर देखें तो मैं वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं, किसका, वैलेंस शेल का, संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसका होता है 3s1। ऐसे एल्यूमिनियम का लिखना चाहो आप तो इसका होगा 3s2 और 3p1, भाई 1s2 2s2 2p6 ऐसे करते हो ना, फिर 3s2 3p1 13 है ना इसका। या इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अरे 2, और इसके में कितने, इसके में तो 3s2
और 3p, अरे 3s2 3p2, 3s2 3p2, दो और दो 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और हमको क्या चाहिए, सेकंड आईपी और थर्ड आईपी में अंतर। इसका मतलब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। और दो तो किसके पास हैं, अरे दो तो इसके पास हैं, किसके, मैग्नीशियम के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये लो। कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। बस आपको आवर्त सारणी का ज्ञान होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह सब कुछ आपको आने चाहिए, जो मैं आपको पीछे पढ़ा के आ रहा हूँ। हमने कोई जंप नहीं लगाया है, हमने कोई जंप नहीं लगाया है, बिल्कुल सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं अपन, ईच एंड एवरीथिंग। अगला देखो, अगला और भी अच्छा क्वेश्चन है। इनके जैसा ही होने को दिखे, इनके जैसा ही है होने को दिखे, कंसेप्ट वही सेम लगेगा, पर इसमें थोड़ा सा देखो, एक आपको अप्रोच लगानी है। क्या, सुनिए, क्या अप्रोच लगानी, देखो अप्रोच भी क्या लगानी, कुछ नहीं लगानी, पीछे वाला ना ऐसे ही है, बिल्कुल सेम। पर पहले वाला क्वेश्चन था ना, उसमें तो हमसे पूछ रहा है कि किस में ज्यादा अंतर है। अब की बार इसने अंतर हमको दे दिया, वो हमको पहचानना है, और अंतर पहचान लिया तो अब ये पूछ रहा है उसमें हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अब अंतर हमने पहचान लिया तो फिर हम अपने आप कर लेंगे ना, कि मान लो अरे तीसरे चौथे के बीच ज्यादा अंतर है, तो इसका मतलब वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, चौथे पांचवे के बीच ज्यादा अंतर है तो चौथे में वो मतलब वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और पहले दूसरे के बीच अंतर है तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वैलेंस सेल में। बस सिंपल है। तो देखो यहां से एक तत्व जेड है, कोई अननोन एलिमेंट है, हमको पता नहीं है, उसका आईपी फर्स्ट, जिसकी आईपी फर्स्ट, आईपी सेकंड, आईपी थर्ड, आईपी फोर्थ और आईपी फिफ्थ, यानी 5-5 आईपी दे रखी है इसकी। इसके मान क्रमशः, तो क्रमशः ये चीज काम की बहुत, क्रमशः का मतलब जो पहले दिया हुआ है उसका पहला, और जो बाद में दिया हुआ है उसका बाद में। इसका मतलब आईपी फर्स्ट पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके बाद जो वैल्यू आएगी ना भाई, इसके बाद क्रमशः के बाद जो वैल्यू है इसका मतलब वो आईपी फर्स्ट की है, फिर आईपी सेकंड आएगा तो उसके बाद वाली आईपी सेकंड की है, फिर आईपी थर्ड की, आईपी फोर्थ और आईपी फिफ्थ की है। बस ये ध्यान रखना आपको। तो देखो यहां आप देखिए, यहां आपको दिख रहा है, तो इसका तो कितना 14.3, इसका 17.3, तो ज्यादा अंतर नहीं आया, लगभग मान लो 3 का अंतर है। यहां 17 और 25 8 का अंतर है, 25 और 120, 25 और 120 95 का अंतर आ गया एक साथ। यहां देखो 120 और 140 20 का अंतर है, मैक्सिमम डिफरेंस कहां दिख रहा है आपको, अरे मैक्सिमम डिफरेंस कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, अरे इसमें मैक्सिमम डिफरेंस दिख रहा है, इसमें, यानी इस वाले में देखो मैं ऐसे कर दूं इसको, यहां मुझे मैक्सिमम डिफरेंस दिख रहा है, यहां अरे यहां मैक्सिमम डिफरेंस दिख रहा है 25 और 120, 25 से डायरेक्ट क्या होगी 120, और ये किसका है, देखो ये तो फर्स्ट आईपी है, ये सेकंड है, ये कौन सी है, थर्ड, और ये फोर्थ। इसका मतलब थर्ड आईपी और फोर्थ आईपी में क्या दे रखा है हमको, मैक्सिमम अरे डिफरेंस दे रखा है, और थर्ड आईपी और फोर्थ आईपी में मैक्सिमम डिफरेंस दे रखा है। इसका मतलब वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 3, तभी तो क्या होगा, 3 है वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, तो वो खुद वाला यानी 3 वाला, और एक उससे एक ज्यादा वाला यानी 4 वाले में क्या होगा, मैक्सिमम डिफरेंस। तो यही कह रहा है हमसे, तो हमने यहां से आइडेंटिफाई कर लिया कि किसके बीच में आईपी का डिफरेंस ज्यादा है, तो तीसरे और चौथे के बीच ज्यादा है। इसका मतलब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इस जेड के में, 3। अरे जेड के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3। अब आप इसमें पहचान लो कि वैलेंस सेल कौन सा है, लो देखो वैलेंस सेल कौन सा है, देखिए आप ये वैलेंस सेल कौन सा है आपका, देखिए यहां पहला दूसरा दूसरा, इसका मतलब 2 ही कोष है, तो दूसरा कोष क्या है, संयोजक का कोष। अब दूसरे का एक तो एस है एक क्या है पी, तो ये वाला कौन सा है, अरे ये इसका वैलेंस सेल है। ऐसे अगर यहां पहचानना है तो देखो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो तीसरे में कितने, एस में 2 और पी में 1, तो कितने हो गए 3। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें कितने हैं, एस में 2 पी में 2, तो कितने हुए 4, और यहां तो देखो एस में 2 है, तीसरा कोष क्या है, वैलेंस सेल, उसमें कितने 2, हमको कितने चाहिए 3, अरे हमको वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए 3, तो देखो यहां तो कितने हैं 2 और 4 6, वहां 2 और 1 3, यहाँ 2 और 2 4, और यहाँ कितने 2, हमको कितने चाहिए 3, तो 3 तो हमको कहां दिख रहे हैं, अरे इसी में दिख रहे हैं। तो यही हमारा क्या है, अरे यही क्या है बच्चों हमारा आंसर, यही हमारा क्या है आंसर। बताओ कितना आसानी से क्वेश्चंस को कर लिया अपन ने, बस पकड़ा कहां से, यहां से कि आपको मैक्सिमम डिफरेंस कहां दिख रहा है, तो तीसरे और चौथे के बीच दिख रहा है, और तीसरे और चौथे के बीच मैक्सिमम डिफरेंस कब आता है, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो 3, जो अपन ने ये ट्रिक पढ़ी थी, देखो ये ट्रिक।
तीसरे और चौथे के बीच मैक्सिमम डिफरेंस कब है? जब वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। ऐसे। अगला देखो आप क्वेश्चन, अगला ये हो गया अपना, ये लो, और ये भी हो गया था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, और फर्स्ट वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये थर्ड हो गया। अब देखो 5 क्वेश्चंस कर लिए अपन ने। अब देखिए ये छठा क्वेश्चन देखिए आप, वही पीछे वाला है ना, उसके जैसा ही क्वेश्चन है, पीछे वाले के जैसा ही क्वेश्चन है। अभी जो जेड किया ना अपन ने, अननोन एलिमेंट जेड, देखो कोई एक अज्ञात तत्व जेड है, इसका आईपी फर्स्ट, आईपी सेकंड, आईपी थर्ड, आईपी फोर्थ, यानी 4 आईपी दे दी, वहां पहले 5 थे, यहाँ कितने हैं? 4 आईपी। इसके मान क्रमशः कितने? 40, 120, 130, 145। देखो 40 से 120, 80 का डिफरेंस, वहां 120 से 130, 10 का डिफरेंस, 130 से 145, 15 का डिफरेंस। तो ज्यादा डिफरेंस कहां है? यहां। ज्यादा डिफरेंस कहां है? अरे ज्यादा डिफरेंस यहां है बच्चों। कहां? यहां। ये डिफरेंस ज्यादा है। और ये वैल्यू किसकी है? ये आईपी फर्स्ट और आईपी सेकंड की वैल्यू है। किसकी है? आईपी फर्स्ट और आईपी सेकंड की। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड जो आपका क्या है, फर्स्ट और सेकंड आईपी है, उसमें मैक्सिमम डिफरेंस है। फर्स्ट और सेकंड आईपी में मैक्सिमम डिफरेंस है, इसका मतलब वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आपकी? 1। कितना होना चाहिए? 1। अरे वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आपके? 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और 1 होना चाहिए। तो अब वैलेंस सेल देखते हैं हम। देखो हमारा काम क्या है? वैलेंस सेल देखना। आप देखिए वैलेंस सेल इसका ये रहा। अरे वैलेंस सेल इसका ये रहा, ये लो, इसका वैलेंस सेल ये रहा। ठीक है, इसका वैलेंस सेल ये रहा, ये लो। तीसरा, इसका वैलेंस सेल ये रहा। तीसरा, ये लो। तीसरा क्या है? वैलेंस सेल। और एक चौथा ऑप्शन दे रखा है ए और सी दोनों, यानी ए भी आंसर है और सी भी आंसर हो सकता है क्या? देखिए अब कौन सा होगा, इसको तो हम देखते हैं अभी कौन सा होगा, देखना भी। इसका मतलब वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखो वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां भी है, यहां तो 2 है, यहां कितना है? 1 है। ये जो मैंने राउंड किया नहीं, वैलेंस सेल सही हो सकता है, उसको राउंड किया मैंने। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहां भी है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां भी है। अब 1 और 1 देखते तो क्या करेंगे बच्चे? ट्रिक लगाइए सर ने क्या कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, तो फर्स्ट और सेकंड आईपी के बीच क्या होगा? मैक्सिमम डिफरेंस, और वो हमको दे रखा है। तो इसका मतलब दोनों आंसर हो जाएंगे, ए और सी दोनों। लेकिन एक चीज देखो यहाँ क्या, अरे इसमें देखो कुल इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं? 1s2 2s1, कुल इलेक्ट्रॉन ही 3 है। जबकि उसने अगले ने निकाल कितने रखे? अरे 4। जब 3 निकल गए तो एक तो आईपी फर्स्ट, आईपी सेकंड, आईपी थर्ड, 3 ही निकले, और उसके पास आगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो आईपी 4 कहां से आएगा? अरे आईपी 4 कहां से आएगा? इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो फिर आंसर कौन सा होगा? ये। क्यों? यहां तो निकाल सकते हो ना आप, 1 2 3 4 कितने निकालो, तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं, इसलिए फर्स्ट कैंसिल कैसे हुआ कि फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन ही 3 है, जबकि उसने अननोन एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने निकाल रखे हैं? 4। क्यों? 4 आईपी के मान दे रखे हैं, इसलिए फर्स्ट नहीं होगा। और जब फर्स्ट नहीं होगा तो ए और सी ये भी नहीं होगा, और जब ए और सी नहीं होगा तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सी। ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तब। अगला देखो, अगला कैसे करोगे? निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फर्स्ट आईपी अधिकतम है? यानी कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इनमें से जिसका फर्स्ट आईपी अधिकतम है? अब देखो इसको कैसे करेंगे आप, इसको तो हम ऐसे करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहला काम क्या है आपका? भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख के तो अपन को पता ही चल रहा ना भाई किसका, क्यों अपन ने तो एलिमेंट्स का नाम लिखा था। भाई इस वाला है फर्स्ट, जो आपके सेकंड आवर्त का एलिमेंट्स है ये है, इसका ज्यादा है इसका कम है। ऐसे ही वो थर्ड वालों का लिखा था, इसका ज्यादा इसका कम। तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख के उसका सिंबल लिख देंगे एलिमेंट्स का। क्या लिख देंगे? सिंबल, प्रतीक हिंदी में कहो तो देखो यहाँ कुल इलेक्ट्रॉन देखो, हीलियम हीलियम सब में चल रहा है, तो 2 और 1 3, और 3 परमाणु क्रमांक किसका होता है? अरे लिथियम का होता है। किसका? लिथियम। यहाँ देखो 2 2 4 और 1 5, और 5 होता है आपके बोरॉन का, ये लो। यहाँ 2 4 और 3 7, और 7 किसका है? नाइट्रोजन का। और 2 2 4 और 1 5, 5 किसका है? फ्लोरीन का। तो इसने पूछा है कि निम्न में से
किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फर्स्ट आईपी अधिकतम है? फर्स्ट आईपी अधिकतम किसका है? देखो, लिथियम, फिर बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, बाएं से दाएं जाते हैं बढ़ता है, तो इसका मतलब किसका ज्यादा है फर्स्ट आईपी? अरे फ्लोरीन का ज्यादा है, क्यों? फ्लोरीन सबसे एंड में आ रहा है ना, उसके एंड में तो नियोन आ रहा है, पर नियोन दे ही नहीं रखा अपन को, तो अपन को तो फ्लोरीन तक दे रखा है, तो कौन ज्यादा हो जाएगा इन चारों में से? फ्लोरीन। यानी इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? अरे इनको मैंने इनके सिंबल में कन्वर्ट कर दिया बस। ऐसे जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे तो आप क्या करो, उसका सिंबल लिख लो बस। क्या लिख लो? सिंबल, और आपको पता चल जाएगा। ये लो, ये क्वेश्चंस हो गए अपने 7। अगला देखिए 8वां क्वेश्चंस, वही सेम दे रखा है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेकंड आईपी का अधिकतम मान रखता है? अभी पीछे फर्स्ट आईपी का पूछ लिया, अगली बार सेकंड का पूछ लिया, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, ये लो सेकंड आईपी का निकाल देंगे भाई, अपन को तो आता है सब कुछ भाई, अभी तो सॉल्व किया अपन ने पीछे। तो पहला काम तो क्या करो, इनके सिंबल लिखो आप सबके। क्या लिखो? सिंबल। सिंबल क्या होगा? देखो 2 और 1 3, वही 3 का मतलब लिथियम, और ये क्या हो जाएगा? वही 2 2 4 1 5, वही बोरॉन। ये 2 2 4 3 7, वही पीछे वाला ये नाइट्रोजन, और 4 5 9 वही फ्लोरीन। कौन सा आईपी पूछा है? सेकंड। और सेकंड के लिए अपन क्या करते हैं? एक एक परमाणु क्रमांक कम कर देते हैं। तो क्या करेंगे? देखो लिखो, ये लिथियम है आपकी, और ये बोरॉन। लिथियम के बाद कौन आ रहा है आपके? बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, और फिर कौन है आपकी? फ्लोरीन। और आपने एक एक जैसे कम किया, तो लिथियम से एक कम करोगे तो हीलियम, यहां से एक कम करोगे तो बेरिलियम, यहां से एक कम करोगे तो आप एक कम करोगे नाइट्रोजन से तो कार्बन, और इससे एक कम करोगे आप तो ऑक्सीजन। कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। अरे कौन आएगा बच्चों? ऑक्सीजन। अब देखो वही सेम कहानी आपकी, क्या वही सेम कहानी? क्या? देखिए सुनिए, हीलियम, देखो हीलियम 1s2 2 हाइड्रोजन हीलियम, अरे फर्स्ट आवर्त में आते हैं, तो फर्स्ट में हाइड्रोजन हीलियम किस में आते हैं? फर्स्ट में। ये तो फर्स्ट में ही आ गया, और ये बाकी सारे बच रहे हैं, ये कौन से में है? अरे ये बेरिलियम, यानी लिथियम से लेके आपके और नियोन तक, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये कौन से आवर्त में आते हैं? सेकंड में। तो ये मैं यहां लिख देता हूं, ये तो फर्स्ट आवर्त का एलिमेंट से भी। कौन से आवर्त का? अरे फर्स्ट का। तो ये तो है आपके फर्स्ट आवर्त का, इसका आवर्त तो है आपके फर्स्ट, ये लो, और इनका आवर्त कौन सा है आपके? सेकंड, ये लो। और अभी तो पढ़ा है अपन ने, क्या? अभी क्या पढ़ा अपन ने कि जो भाई आवर चेंज हो रहा है, इसका मतलब कोस चेंज हो रहा है, एक पहला कोस एक दूसरा कोस, इसका मतलब साइज बढ़ गया, कोस बढ़ा तो, और साइज बढ़ा तो आईपी घटा, इसका मतलब सेकंड वालों का कम है, किससे? फर्स्ट वाले से। इसका मतलब हीलियम, अरे हीलियम क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा? अब बच्चे ये बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन, फिर कार्बन, और सबसे कम कौन है? बेरिलियम। सबसे कम कौन है बच्चों? बेरिलियम। अब कोई सोच रहा है कि सर बेरिलियम तो ज्यादा था ना, अरे बेरिलियम तो ज्यादा था ना, लेकिन बेरिलियम ज्यादा किससे था? अरे बोरॉन से और लिथियम से, ना कि कार्बन से। कार्बन से ज्यादा नहीं था। अब क्या करो, इसमें एक एक बढ़ा दो वापस से। अरे इसमें एक एक परमाणु क्रमांक आप वापस से क्या कर दो? अरे बढ़ा दो। और जब आप एक एक परमाणु क्रमांक वापस से इसमें बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके? अरे क्या हो जाएगा आपके? हीलियम में एक बढ़ाओगे तो लिथियम, फिर ऑक्सीजन में एक बढ़ाओगे तो फ्लोरीन, फिर कार्बन में एक बढ़ाओगे तो नाइट्रोजन, और बेरिलियम में एक बढ़ाओगे तो बोरॉन। ये आपके ऑर्डर आ गया, ये आपके क्या आ गया? ऑर्डर। ये लो, तो हमसे क्या पूछा है इसने कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अरे कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो जो क्या रखता है? सेकंड आईपी का अधिकतम मान। ये कौन सा आईपी आया है हमारे पास? अरे ये सेकंड आईपी ही आया है। कौन सा? ये सेकंड आईपी। कौन सा आईपी है ये? सेकंड। ये सेकंड आईपी आया भाई, ध्यान रखें, कौन सा आईपी आया है? ये सेकंड। तो किसका ज्यादा आया है? लिथियम का ज्यादा आया है। इसका मतलब लिथियम तो ये रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अरे आंसर क्या होगा बच्चों हमारा, ये लिथियम वाला। कौन सा, लिथियम वाला आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा, लिथियम। ये लो, कौन सा, लिथियम वाला, यानी ए आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा, ए। अगला देखो आप, वही आ गया सेम, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को उनके फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी के घटते क्रम में व्यवस्थित करो। एक तो फर्स्ट आईपी पूछ रहा है, एक सेकंड आईपी पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, सबसे पहला काम क्या है हमारा, अरे सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहले तो हम इनका सिंबल लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, सिंबल। ये लो, सिंबल कैसे लिखोगे आप, तो नियॉन नियॉन सब में तो 10 और 1 11, और 11 पे हमको पता है कौन आता है, सोडियम आता है। कौन आता है, सोडियम। ऐसे यहां देखो 10 2 12 और 5 17, और 17 पे कौन आता है, क्लोरीन। और 10 2 12 और 1 13, 13 पे कौन आता है, एल्यूमिनियम। और 10 2 12 और 3 15, 15 पे आता है आपके फास्फोरस। यानी इनको आपको एक तो फर्स्ट आईपी, एक कौन सा, सेकंड आईपी। इसको आपको फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी के बढ़ते क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ये लो, फर्स्ट और सेकंड की, ऐसे सवाल तो हम खूब करते आ रहे हैं। ये लो, ये इधर फर्स्ट ले लेता हूं मैं, एक तरफ फर्स्ट एक तरफ सेकंड। देखो, एक तरफ फर्स्ट आईपी, ये लो, और एक तरफ कौन सा, सेकंड आईपी। और इसका क्रम कौन सा पूछा हमसे, अरे इसका क्रम कौन सा पूछा है, घटता। ठीक है, तो फर्स्ट आईपी में तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये तो सोडियम रहा आपका, फिर सोडियम के बाद कौन आता है, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद फास्फोरस, और फिर फास्फोरस के बाद क्लोरीन। यानी ये तीसरे आवर्त में आ रहे हैं, सोडियम से लेके आर्गन तक, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन। अब हमको पता बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ता है आईपी, अरे बाएं से दाएं जाते हैं तो आईपी बढ़ता है, और आईपी बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होगा, अरे इसका मतलब क्या होगा, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा। ये लो, ये क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर फास्फोरस हो जाएगा अर्धपूरित विन्यास है, फिर कौन होगा, एल्यूमिनियम। अब अगर मैग्नीशियम होता तो वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होता, और सोडियम नहीं होता है, और ये फिर कौन हो जाएगा आपकी, सोडियम। ये लो, तो ये मैंने आपको फर्स्ट आईपी का ऑर्डर बता दिया। जो फर्स्ट आईपी का ऑर्डर तो मैंने लिखवा रखा है आपको सीधे, बस उसी के अकॉर्डिंग आंसर दिया मैंने, उसी के अकॉर्डिंग आंसर दिया है मैंने। तो क्या हो गया आपकी, क्लोरीन फास्फोरस एल्यूमिनियम और सोडियम। सेकंड आईपी देखो वही सेम है आपकी, सोडियम फिर एल्यूमिनियम फास्फोरस और ये क्लोरीन। और अपन ने क्या कह रखा है कि जब भी आपको सेकंड आईपी निकालना है तो आप क्या करो, एक एक परमाणु क्रमांक कम कर दो, एक एक परमाणु क्रमांक अरे कम कर दो आप। ये लो, एक एक परमाणु क्रमांक जैसे ही आप कम करेंगे तो क्या होगा, ये तो चेंज हो जाएगा आपके नियॉन में, ये मैग्नीशियम में, और ये किस में हो जाएगा आपके सिलिकॉन में, और ये आपके हो जाएगा सल्फर में, क्योंकि सल्फर 16 होता है ना। अब क्या करो, देखो वही सेम जो अपन ने पीछे किया था, याद हो आपको, कि इसको देखो आप, इस वाले को देखो, नियॉन, नियॉन सेकंड आवर्त में आता है। कौन से आवर्त में, सेकंड, लिथियम से लेके नियॉन। और ये बाकी के सारे कहां रहे, थर्ड आवर्त में। तो ऐसा सवाल तो हमने पीछे किया ही है जस्ट। ये लो, अब मैं लिख देता हूं यहां क्या, कि ये तो कौन सा आवर्त है, सेकंड। ये लो, ये सेकंड आवर्त के एलिमेंट्स हैं आपके, और ये किसके हैं, थर्ड आवर्त के, थर्ड आवर्त। इसका मतलब सेकंड आवर्त वालों का तो कम होता है, किससे, सॉरी थर्ड आवर्त वालों का कम होता है किससे, सेकंड से, क्यों साइज बढ़ गया ना, इस वजह से। तो फिर कौन होगा, नियॉन तो सबसे ज्यादा हो जाएगा आपके, नियॉन तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये लो, ये नियॉन सबसे ज्यादा। अब बचे ये तीन, मैग्नीशियम सिलिकॉन और सल्फर। तो हम इधर से इधर जाते हैं, बाएं से दाएं तो बढ़ता है, तो इसका मतलब कौन, सल्फर आ जाएगा।
फिर कौन आएगा भाई, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से, ना कि सिलिकॉन से, तो कौन हो जाएगा फिर, सिलिकॉन। ये लो। और फिर सबसे कम कौन होगा आपके, अरे सबसे कम होगा आपके मैग्नीशियम। अब बस आप क्या करो, एक एक परमाणु क्रमांक कम किया, अब वापस एक एक बढ़ा लो, आप वापस एक एक बढ़ा लो आप, और वापस एक एक जैसे बढ़ाएंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, नियोन का तो बन जाएगा सोडियम, और सल्फर का बन जाएगा आपके सल्फर 16, क्लोरीन 17, और सिलिकॉन का बन जाएगा आपके फास्फोरस, सिलिकॉन का फास्फोरस, और मैग्नीशियम का क्या बनेगा आपके एल्यूमिनियम। अरे मैग्नीशियम का क्या बनेगा, एल्यूमिनियम। देख लो वही आगे चार। ऐसे सवालों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने कर रखे हैं ऐसे सवाल, खूब कर लिए अपन ने, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये लो, तो ये कौन सा आईपी आ गया, अरे ये हमारे सेकंड आईपी आ गया। कौन सा, सेकंड आईपी। ये कौन सा आईपी आ गया भाई, सेकंड आईपी। ये लो, हाँ जी, ये लो, ये सॉल्व हो गया सेकंड आईपी। ठीक है, फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी पूछा था हमसे, जो हमने सॉल्व कर दिया, इसको हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये लो, तो ये हमने सॉल्व कर दिया आपके, ये हमने सॉल्व कर लिया, बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब निम्न में से कौन सा तत्व जिसके सेकंड आईपी का मान इसके फर्स्ट आईपी से कम प्रेक्षित होता है, यानी जब इसको ऑब्जर्व किया, मान लो भाई एक तो फर्स्ट आईपी एक सेकंड आईपी दोनों निकाले, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है इनमें से जिसके सेकंड आईपी का मान तो कम है किससे, फर्स्ट आईपी से। अरे सेकंड आईपी का मान कम है किससे, फर्स्ट आईपी से। तो ऐसा इनमें से कौन सा एलिमेंट है, क्या बेरिलियम है, क्या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एल्यूमिनियम है, या कोई नहीं। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अपन पीछे पढ़ के आए हैं अपन। अरे इसको अपन पीछे पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं देखो, अभी बताता हूं मैं आपको, इसको हम अभी पढ़ के आए हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके। कैसे, अपन ने क्रमागत आयनन एंथैल्पी पढ़ी थी, और मैंने कहा था क्रमागत आयनन एंथैल्पी में तो सबसे लास्ट वाली है वो सबसे ज्यादा होगी, सबसे लास्ट वाली है। जैसे मान लो 3 की बात कर रहे हैं तो थर्ड ज्यादा होगी सेकंड से, सेकंड ज्यादा होगी फर्स्ट से, और 2 ही हैं तो सेकंड ज्यादा है किससे, फर्स्ट से। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो जैसे 3 दे रखी है तो आईपी सेकंड ज्यादा हो जाए थर्ड से, गलत। तो क्या लिखेंगे अपन कि आईपी या आईई लिख दो। ये लो, आईई फर्स्ट। ये तो कहा है इसने, निम्न में से कौन सा तत्व है जिसके सेकंड आईपी का मान इसके फर्स्ट आईपी से कम है, इसका मतलब फर्स्ट का ज्यादा सेकंड का कम। तो आईई फर्स्ट ग्रेटर देन है किससे, आईई अरे सेकंड से, किससे, आईई सेकंड से, आईई सेकंड से। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू नहीं, नॉट इक्वल तो ऐसा होता है, नॉट इक्वल तो ऐसा होता है, ये तो नॉट ग्रेटर देन, ग्रेटर देन है नहीं, तो नॉट ग्रेटर देन यानी ग्रेटर देन नहीं है, यानी आईई फर्स्ट आईई सेकंड से ज्यादा कभी भी अरे नहीं हो सकता, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। ये ध्यान रखें आप कि ये कभी भी ज्यादा अरे नहीं हो सकता। यानी ये तो ऐसे कह रहा है, ये कैसे कि भाई ये कोई ए था, चलो इसको मैं, चलो देखो, अरे ये कोई ए है और ये ऐसे कह रहा है इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ए प्लस बनाया और फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाला,
तो इससे क्या बना दिया A+2। अरे A+2, A+2, तो क्या होगा, इसने कहा है हमसे कि ये तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला और पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो Ip कह दो या IE कह दो, तो ये तो IE फर्स्ट है, फिर इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या है, अरे IE सेकेंड है। तो ये नहीं होगा, होगा क्या, IE अरे सेकेंड ज्यादा होगा किससे, IE फर्स्ट से। IE सेकेंड ज्यादा होगा IE फर्स्ट से। और ये अपन ने लिखा था वहां ऑलवेज एंड ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज, अरे ऑलवेज, यानी मान लो जितनी भी आईपी दे रखी है तो सबसे लास्ट वाली सबसे ज्यादा होगी, ना कि उससे पहले वाली है वो ज्यादा हो जाए। तो ये हमेशा होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब आंसर कौन सा है, अरे आंसर कौन सा है हमारा, आंसर तो हमारा हो गया कौन सा, ये हो गया, फिर कोई नहीं, यानी ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं है कि जिसके भाई लास्ट वाला आईपी है वो उसके पहले वाले आईपी है उनसे कम हो जाए। ये इसका सार हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी अच्छा है, अगला भी क्वेश्चन अच्छा है। अगला अच्छा कैसे, देखो, अरे अगला अच्छा कैसे, सुनिए, अगला अच्छा ऐसे देखो, हमको कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आयनन विभव क्रमशः होंगे। किसका, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का आयनन विभव क्रमशः होगा। और हमको ऐसी मैथमेटिकल वैल्यू दे दी इसने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दी। क्यों, आयनन विभव का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो हमारे दिमाग में आएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। अरे इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, उसने थोड़ा हमारा क्या आईक्यू चेक कर लिया। कैसे, हमको ये आइडिया लगाना क्या, मतलब ये दिमाग लगाना क्या कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से हमने पढ़ा है पीछे, नाइट्रोजन का अर्धपूरित विन्यास होता है, इस वजह से इसका आयनन विभव ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। इसका मतलब ज्यादा वाली वैल्यू है वो नाइट्रोजन की होगी, कम वाली ऑक्सीजन की होगी। बस आपको ये दिमाग लगाना है। तो यहां देखो 13.4, 14.3, पहले नाइट्रोजन है, क्रमशः लिख रखा है, इसका मतलब पहले वाली वैल्यू नाइट्रोजन की, बाद वाली किसकी है, ऑक्सीजन की। इसका ध्यान रखें, क्रमशः, क्रमशः का ध्यान रखें कि पहले जो लिखा हुआ उसकी वैल्यू पहली और बाद में लिखा हुआ उसकी वैल्यू बाद में। तो इसका मतलब नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए, तो इसने क्या है, नाइट्रोजन का कम लिख दिया, ऑक्सीजन का ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। यहां देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का दोनों का बराबर लिख दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। यहां देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का दोनों का बराबर, ये भी नहीं हो सकता। पहले नाइट्रोजन का ज्यादा और फिर ऑक्सीजन का कम, इसका मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो इसमें कोई आपको फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना था, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना था कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 तक करवा दी मैंने आपको, कितने आराम से हो रहे हैं क्वेश्चंस। अगला देखिए आप, 12 नंबर देखिए आप, 12 नंबर क्वेश्चंस देखिए आप, ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन है आपका ये, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका ये। देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा गैसीय धनायन, गैसीय अवस्था की बात कर रहा है, तो निम्न में से कौन सा गैसीय धनायन सबसे अधिक स्थायी है, यानी कौन सा गैसीय धनायन सबसे ज्यादा स्थायी है। अब देखो धनायन कब बनता है, उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तभी तो बनता है धनायन। और अपन ने क्या सीखा था कि हमेशा हम किधर, अरे लेस स्टेबिलिटी से मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, कम स्थायी से ज्यादा स्थायी की तरफ। अगर हमको कम स्थायी से ज्यादा स्थायी मिल रहा है तो हमको काम आसानी से करते हैं, और अगर ज्यादा स्थायी से कम स्थायी की तरफ जा रहे हैं तो वो काम हम आसानी से नहीं करते। तो ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा स्थायी गैसीय धनायन कौन सा है। इसका मतलब भाई जिस धनायन को बनाने में, भाई जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, भाई जो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके धनायन बना रहा है और धनायन बनाने पे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई अरे धनायन बनने पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो वो क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। आसानी से त्याग देगा इसका मतलब उनको आयनन ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन शॉर्ट में कि जिस धनायन को बनाने में कम ऊर्जा देनी पड़ती है, कम आयनन ऊर्जा, वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा। तो मैं यहां से लिख देता हूं, देखो ट्रिक ये लो कि जिस धनायन को बनाने में, जिस धनायन को
बनाने में सबसे कम ऊर्जा देनी पड़े, सबसे कम क्या देनी पड़े, आयनन ऊर्जा, ये लो आयनन ऊर्जा देनी पड़े। भाई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो आयनन ऊर्जा ही देनी पड़ती है, सबसे कम आयनन ऊर्जा देनी पड़े। उसका स्थायित्व अधिक होता है, उसका स्थायित्व क्या होता है अभी, अधिक। तो उसका स्थायित्व अधिक होता है, ये लो उसका स्थायित्व कैसा होता है बच्चों, अधिक। ये लो ये लो, ये मैंने आपको ट्रिक लिख दिया। भाई उदासीन परमाणु है, धनायन बन रहा है, तो धनायन बनने पे स्टेबिलिटी बढ़े, वो काम आसानी से करेगा। आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, त्याग देगा, यानी ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। तो क्या हुआ कि जिसको धनायन बनाने में कम ऊर्जा देनी पड़ रही है, जिसको धनायन बनाने में, मतलब जिसको धनायन बनाने में, ऐसे लिखता हूं मैं, जिसके बजाय, एक सेकेंड, हाँ, या जिस धनायन को, तो एक ही बात है ना, एक ही बात है, चलो जिस धनायन को बनाने में कम ऊर्जा देनी पड़े। अब देखो एक तो है हमारे पास लिथियम, एक सोडियम, एक पोटेशियम, एक रुबिडियम, रुबिडियम नहीं सीजियम। देखो कौन कौन है, लिथियम, एक है आपके सोडियम, एक कौन है पोटेशियम, और एक सीजियम। रुबिडियम आता है, फिर सीजियम आता है। और देखो एक ही आवर्त, वो सॉरी, एक ही वर्ग के एलिमेंट से लीना की रब से फरियाद, ये एक ही वर्ग के एलिमेंट से लीना की रब से फरियाद। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, इसका मतलब अरे इसका साइज छोटा और इसका साइज कैसा है, बड़ा। और साइज बड़ा तो हमने सीखा ना, आकार बढ़ता है तो आईपी घटता है। क्यों, आकार बढ़ेगा तो नाभिक और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी अरे बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन घटेगा, अट्रैक्शन घटेगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाएगा, यानी कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो सीजियम वाला जो है ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा। इसका मतलब ये जो धनायन है इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा, कि ये धनायन बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, यानी इसका जो धनायन है वो कैसा है, स्टेबल। लेकिन कौन सी अवस्था में, ध्यान रखें, गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में, अरे गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में, ये ध्यान रखें। अगला सवाल देखो, अगला आ रहा है ऐसा ही है, पर इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लग रहा है। देखो आपके इसमें अलग कैसे लग रहा है, देखो है तो वही निम्न में से कौन सा धनायन है, लेकिन अब की बार जलीय विलयन की बात कर रहा है। किसकी, अरे जलीय विलयन की। और जलीय विलयन में ध्यान रखना, आयन जितना छोटा होता है ना, अरे बाहर जो जितना छोटा होता है अंदर जाके उतना ही बड़ा हो जाता है। या यूं कह दो, बाहर छोटा है तो छोटा आयन है उसका जलयोजन क्या होता है, ज्यादा। छोटे आयन का जलयोजन ज्यादा होता है। पीछे हमने पढ़ा है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, अगर आपके सामने पढ़ाया है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में ऐसा आता है जलयोजन ऊर्जा आती है वहां, या विलायकन ऊर्जा। तो इसका मतलब आयन जितना छोटा होता है उसके चारों तरफ विलायक के अणु उतने ज्यादा जुड़ते हैं। अब विलायक के अणु में जैसे मान लो विलायक जल ले रखा है और कुछ नहीं दे तो भी जली मानते हैं, तो वो ज्यादा जुड़ेंगे उसके चारों तरफ, और जल के अणु ज्यादा जुड़ेंगे उसके चारों तरफ, यानी जलयोजन ज्यादा करेंगे। और जलयोजन के दौरान देखो एक ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का नाम क्या है, जलयोजन ऊर्जा। इसका मतलब क्या हुआ कि धनायन का मतलब जो भी आयन है उसका जलयोजन जितना ज्यादा होगा उससे ऊर्जा उतनी ही ज्यादा निकलेगी, और सिस्टम से जितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो इसका मतलब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब छोटा अगर धनायन है यहाँ तो छोटे धनायन का जलयोजन ज्यादा होगा, तो जलयोजन ज्यादा तो जलयोजन ऊर्जा भी ज्यादा, यानी निकलने वाली ऊर्जा ज्यादा होगी। और निकलने वाली ऊर्जा ज्यादा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी। और पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा आपके, सबसे छोटा कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो सबसे छोटा कौन है, ये वाला धनायन। तो क्या लिख सकते हैं अपन, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि ये लो ऐसे लिख दूं मैं, ध्यान रहे कि छोटे आयन का, किसका, छोटे आयन का
जलयोजन अधिक होता है। अभी जलीय विलयन पूछ रहा है, छोटे आयन का जलयोजन क्या होता है अभी, अधिक होता है। छोटे आयन का जलयोजन अरे अधिक होता है। अतः जलयोजन ऊर्जा भी अधिक होगी। अतः उसकी लिख देता हूं मैं, देखो, अतः उसकी, ये आपको ध्यान रखना है। ये लो, अतः उसकी जलयोजन ऊर्जा भी अधिक होगी। तथा स्थायित्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये लो, शॉर्ट में लिख देता हूं, और उसका स्थायित्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये लो, तथा ये लो, तथा उसका स्थायित्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसका स्थायित्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। अतः इधर लिख देता हूं मैं, अतः उसकी जलयोजन ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक। ये लो, तो गैसीय अवस्था में मैंने, ओ सॉरी, ये जलीय विलयन में मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको, एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने आपको, ठीक है ना। तो कौन होगा, Li+। अब देखो वही आ गया पहले जैसा सवाल, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को आईपी के घटते क्रम में व्यवस्थित करो। कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, कैसे करोगी, सबसे पहले आपको मैंने कह रखा क्या करना है आपको, अरे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको, मतलब है, इनका सिंबल लिख लो आप। तो देखो ये तो हीलियम आ गया, 1s2 किसका होता है, हीलियम का। ये आ गया आपके, देखो 2 2 4 1 और 3 7 नाइट्रोजन आ गया, 2 2 4 बेरिलियम आ गया, और 2 2 4 6 10 नियोन आ गया। ये लो, ये आ गए। और इसने कहा निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को आईपी के घटते क्रम में व्यवस्थित करो। कुछ नहीं दे तो हम क्या मानेंगे, फर्स्ट आईपी पूछा है भाई, कुछ नहीं दे तो फर्स्ट आईपी, कुछ नहीं दे तो क्या मानेंगे अपन, फर्स्ट आईपी। इसका मतलब देखो ये तो सेकंड आवर्त का है, अरे ये वाला जो एलिमेंट्स है ना आपके, ये तो कौन से आवर्त का है आपके, सेकंड। और ये तीनों हैं, ये कौन से हैं, सॉरी सेकंड नहीं, वो फर्स्ट 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 किसका, अरे फर्स्ट का। ये लो, मैं यहां लिख देता हूं, ये तो कौन सा है आपके, फर्स्ट आवर्त का। हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट आवर्त में आते हैं, और ये सारे कौन से आवर्त के हैं, अरे सेकंड आवर्त के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट आवर्त वालों का आईपी ज्यादा होगा, और आईपी का कौन सा क्रम पूछा, घटता। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हीलियम सबसे ज्यादा, फिर बचे 3, नाइट्रोजन बेरिलियम नियोन, इन सब में सबसे ज्यादा कौन होगा, नियोन, तीनों में। फिर कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन, और फिर कौन आएगा, बेरिलियम। तो बेरिलियम जो है वो केवल एल्यूमिनियम से ज्यादा है, और उधर लिथियम से ज्यादा है, ना कि नाइट्रोजन से, कार्बन से भी कम है। तो ये इसका क्या आ गया आपके आईपी का ऑर्डर, अरे ये आईपी का ऑर्डर आ गया। ये लो, ये आईपी का क्या आ गया, ऑर्डर। ये लो, या चलो मैं इसको देखो थोड़ा, इसको और देखो आपको ना, इसको मैं सही ढंग से लिख दूं ना, आप इधर ऊपर नीचे देखोगे ना। ये लो, मैं यहीं इसको हटा देता हूं, यहीं से हटा देता हूं इसको। ये लो, फिर से लिख लेते हैं अपन, भाई अपना क्या दर है लिखने में, 2 मिनट में, और आपको अच्छे समझ में तो आ जाएगा ना। अतः उसकी जल योजन, कौन सी, जल योजन ऊर्जा भी अधिक होगी। जिससे उसका स्थायित्व, जिससे उसका स्थायित्व बढ़ जाएगा,
बढ़ जाएगा। ये लो, वो जगह नहीं थी इसलिए पहले अपन थोड़ा ऐसे कंजूसी कर रहे थे, पर चलो कोई नहीं, अब है ना अपने पास जगह। ये लो, हाँ, एक सेकंड में देख लेता हूँ सारा आ रहा है क्या। 12, 13 और 14 आ रहा है कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने ये इधर से आपको, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए आप 15, वो भी अच्छा है न्यूमेरिकल से, देखिए। और वो क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु में, एक हाइड्रोजन परमाणु है, उसकी आयनन ऊर्जा कितनी है 2.18 गुना 10⁻⁻18 जूल। यानी एक हाइड्रोजन परमाणु की कितनी है 2.18 गुना 10⁻⁻18 जूल। तो हमसे क्या कह रहा है ये, तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा किलो जूल पर मोल में ज्ञात करो। अरे किलो जूल पर मोल, इसका मतलब इसने हमको एक हाइड्रोजन परमाणु की तो दे रखी है, और क्या पूछा है किलो जूल पर मोल। भाई वो जूल में दे रखी है, अब इसने क्या पूछा हमसे किलो जूल पर मोल में बताओ। पर मोल का मतलब अरे एक मोल हाइड्रोजन परमाणु की, एक हाइड्रोजन परमाणु की दे रखी है, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु की पूछी है। तो हम क्या करेंगे, अरे एक की दे रहे, एक मोल की पूछ रहा है, एक मोल कुछ भी दे दे, इसका मतलब अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो एक हाइड्रोजन परमाणु की दे दी और अवोगाद्रो संख्या के बराबर हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा पूछ ली। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हमारे पास क्या है, अरे जैसे आप छोटी क्लासों में करते हो ना कि एक वस्तु का मूल्य दे और आपको ज्यादा का पूछे तो क्या कर दो, आप गुणा कर दो। ज्यादा का दे, एक का पूछे, भाग लगा दो। तो यहाँ तो एक का दिया, ज्यादा का पूछा, ज्यादा का मतलब अवोगाद्रो संख्या के बराबर है। अवोगाद्रो संख्या का मतलब 6.022 गुना 10 की पावर अरे 23, और उसको अगर आप गुणा करोगे तो 6020 के अरे 20 जीरो लगा दो, इतनी बड़ी, सॉरी 6022 के 20 जीरो लगा दो, इतनी बड़ी संख्या होगी, हमारी सारी संख्याएं खत्म हो जाएंगी एक मोल का मतलब। तो इसका मतलब एक दिया, ज्यादा का पूछा तो गुणित करूंगा मैं। तो क्या करेंगे अपन सीधा ही, देखो क्या करेंगे अपन इसका सीधा ही एक्सप्लेनेशन कि भाई एक की दिए और कितने की पूछिए, एक मोल की, और इसके आंसर दे रखे हैं 1505, 1310, 1608, वेरिएशन दे रखा है 1300, 1500 और 1608, 100 का ऊपर 200 का लगभग। अब देखो हमको पता है एक हाइड्रोजन परमाणु की कितनी है, अरे एक की दे रखी है ना, ये एक की कितनी है 2.18 गुना 10⁻⁻18, और किस में है ये, अरे ये जूल में है ही। तो एक मोल की निकालनी है तो क्या करूं मैं, भाई एक की दे रखी है, एक मोल की पूछ रही है, एक मोल का मतलब अवोगाद्रो संख्या के बराबर, तो एक की इतनी, तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर यानी एक मोल की कितनी हो जाएगी, गुना कर दो। तो क्या हो जाएगा 6.022 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा अरे 23, और देखो इसका मात्रक होता है पर मोल, ये लो मोल इनवर्स, तो ये जूल पर मोल हो गया ना। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है देखो आपकी लगभग कितनी 13.12 की समथिंग, अगर पूरी वैल्यू से गुणा करते हो आप तो 13.12 कैसे, अरे 2.18 को और इसको 6.022 को गुणा करते हो आप, वैसे देख लो ना, अरे 6 दूनी 12 तो ऐसे हो रहा है, 0.18 को 0.022 से गुणा करना है, तो ये लगभग वैल्यू इतनी आती है। और ये 23 और ये कितना है 18, तो 23 में से 18, अरे 23 प्लस का 18 माइनस का तो क्या बचेगा 10⁵5। और ये आंसर किस में आ रहा है, अरे जूल पर मोल में आ रहा है, ये किस में आ रहा है जूल पर मोल में। और हमसे किसमें पूछा है इसने, किलो जूल पर मोल में, और हमको पता है अरे जूल को किलो जूल में चेंज करना है तो क्या करो 1000 का भाग लगा दो, तो क्या हो जाएगा, इसमें मैं 1000 का भाग लगा देता हूं, किसका 1000 का भाग लगाऊंगा, तो 1000 का मतलब 10 की घात, अरे 1000 का मतलब 10 की घात 3, यानी मैं ऐसे लिख दूं दोबारा से, ये लो 13.12 गुना 10⁵5, और इसमें मैं क्या करूं 1000 का भाग लगा दूं, ये लो, और ये किस में चेंज हो गया, अरे ये किलो जूल पर मोल में चेंज हो गया भाई, किसमें किलो जूल पर मोल। और आगे देखो 1000 का मतलब 10 की घात 3, ऊपर जाएगा -3, कितना बचा 10 की घात 2 यानी 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 1312 किलो जूल, और आंसर किसमें आएगा पर मोल। और यही तो पूछा हमसे, अरे यही तो पूछा है, कितना आंसर आ रहा है 1312। अब यहां कोई देखो ऐसा आंसर आसपास तो है नहीं 1310 से आसपास,
कौन सा है 1310। ऐसे नहीं कि सर यहाँ तो 1312 था, नहीं 1310 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं, कोई नहीं मत कर देना। अरे 1312 और 1310 में क्या डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा इसने क्या अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू को 6 पॉइंट समथिंग मान लिया, 02 या 6 से गुणा कर लिया, तो लगभग आंसर इतना आ रहा है। तो ऐसे आंसर में ना जब भी ऐसे है ना बहुत ज्यादा वेरिएशन हो, अरे जैसे ये आता मान लो कि ये आता था 1370 और वहां मान लो 1300 ही है या 1310 है, तो फिर तो हम सोचते हैं भाई इतना ज्यादा रेफरेंस तो नहीं आ सकता, पर ऐसे 2-4 का रेफरेंस आ रहा है ना, तो वहां ऐसे मत करना कोई नहीं आंसर क्यों हमारा 1312 आया है। अरे हमारे पास कैलकुलेटर थोड़ी है, ये तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन की है इसलिए, बाकी तो आप ना वैसे करोगे 6 से गुणा करोगे तो 6 से कर लो, देखो 6 से गुणा करोगे 6 दूनी 12 और 18 का पाला 6 बार बोलोगे 108, तो ये लगभग कितना आ रहा है 13.08 यानी 1308 आ रहा है, और थोड़ा बहुत इससे गुणा करोगे तो लगभग 1310-12 के आसपास आ जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा 1310 से। ध्यान रखें ऐसे सवालों में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे पूछता है, कहीं हम बिल्कुल है ना आदर्शवादी बन जाए कि नहीं हमारा 1310 ही आना चाहिए, 1310 ही दे रखा है, इस तरफ 1310 तो था ही नहीं ऑप्शन में, हमारा 1312 आ गया, तो उसको कोई नहीं करे आओ, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, लगभग आंसर करने पड़े, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन परमाणु की दे दी इसने, 1 मोल की पूछी है, तो अपन ने 1 मोल का मतलब अवोगाद्रो संख्या के बराबर, अवोगाद्रो संख्या का जो मात्रक है ना पर मोल होता है, मोल इनवर्स, ठीक है। चलिए तो देखो आज अपन ने 15 क्वेश्चंस कर लिए, सारे शानदार क्वेश्चन थे आयनन विभव पर आधारित, और अब कल हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, आयनन विभव के अनुप्रयोग क्या क्या है, यानी किन किन प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपना सिद्धांत परिवार बड़ा से बड़ा हो जल्द ही। 2200 घंटे क्रॉस हो गए अपने आज।